नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और आज हम कक्षा 7 की गणित शिक्षण योजना के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण योजना, दिनांक कक्षा में कक्षा 7, विषय गणित और समय 40 मिनट। चयनित लर्निंग आउटकम में हम एक लर्निंग आउटकम लेंगे। छात्र त्रिभुज की माध्यिका, परिकेंद्र और लंब केंद्र का निर्धारण कर लेते हैं। प्रकरण पाठ या इकाई के नाम पर लिखेंगे त्रिभुज के अंग। आवश्यक संसाधनों में हम गतिविधि के लिए रंगीन मोटे कागज पर कुछ बड़े त्रिभुजों के प्रारूप बनाएंगे, बड़े स्केल लेंगे और प्रकार लेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में पहला चरण है शिक्षण का प्रारंभ, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों और बातचीत के द्वारा हम शिक्षण का प्रारंभ करेंगे। समय है 5 मिनट। प्रश्न 1, अपने आसपास कौन कौन सी आकृति की वस्तुएं दिख रही हैं? दूसरा प्रश्न है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, इसके कितने शीर्ष होते हैं? चौथा है, त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ पर छात्रों का आकलन बातचीत में छात्रों की सहभागिता द्वारा और प्रश्नोत्तर द्वारा करेंगे। चरण 2, शिक्षण के दौरान यहाँ पर गतिविधि कराएंगे। छात्रों को समूह में बनाकर उन्हें रंगीन कागज पर बने बड़े आकार के त्रिभुज देकर प्रश्नों को पूछते हुए गतिविधि कराएंगे। इस पूरे चरण में इसका समय है 20 से 25 मिनट, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है। तो पहली गतिविधि कराएंगे, प्रश्न पूछेंगे, त्रिभुज ABC में भुजा BC के बिंदु B और C को मिलाकर BC का लंब समद्विभाजक ज्ञात करो। प्रश्न 2, भुजा BC का मध्य बिंदु कहाँ है? प्रश्न 3, शीर्ष A को भुजा BC के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसी प्रकार छात्रों को भुजा AB और CA लेकर 2 और माध्यिकाएं खींचने को देंगे। कठिनाई, कुछ छात्रों को मध्य बिंदु ज्ञात करने में कठिनाई आती है। इसका समय है 8 मिनट। गतिविधि 2, जो कि एप्लीकेशन पार्ट पर है, यहाँ पर सभी छात्रों को कॉपी में त्रिभुज ABC, जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, बनाने को दिया। प्रश्न पूछेंगे, भुजा AB, AC और BC के लंबार्धक खींचिए। प्रश्न 2 है, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? समय है 8 मिनट। इसके बाद पुनः गतिविधि 3 कराएंगे। यहाँ छात्रों से पुनः त्रिभुज ABC बनवाकर उनके शीर्ष लंब खिंचवाएंगे। प्रश्न पूछ सकते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? कठिनाई, कुछ छात्रों को शीर्ष लंब और लंबार्धक खींचने में कठिनाई आती है। समय है 9 मिनट का। आकलन के तरीकों में हम छात्रों की समूह में सहभागिता द्वारा आकलन कर सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर द्वारा, छात्रों की कॉपियों के अवलोकन द्वारा, छात्रों के अभ्यास कार्यों के द्वारा उनका आकलन कर सकते हैं। इसके बाद है चरण 3, शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन। पूर्ण समय है 10 मिनट का। 3 भाग में बांटा है। ये कंसोलिडेशन का पार्ट है। यहाँ पर छात्र निष्कर्ष द्वारा उत्तर देंगे। विभिन्न गतिविधियों द्वारा छात्रों से त्रिभुज की माध्यिका, परिकेंद्र और लंब केंद्र का निर्धारण कराया तथा त्रिभुज के इन सभी अंगों का स्पष्टीकरण द्वारा समेकन किया और आकलन के लिए प्रश्न पूछे। 3 मिनट समेकन के लिए लेंगे। छात्रों का आकलन अवलोकन द्वारा करेंगे। प्रश्न 1 है, माध्यिका किसे कहते हैं? प्रश्न 2, किसी त्रिभुज के परिकेंद्र को स्पष्ट करो। प्रश्न 3, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र किस क्षेत्र में स्थित होता है? प्रश्न 4, किस प्रकार के त्रिभुज का लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है? यहाँ पर प्रश्नोत्तर द्वारा आकलन करेंगे और समय है 4 मिनट का। अंत में छात्रों को उचित पुनर्विलन और फीडबैक दिया। समय है 3 मिनट और अवलोकन द्वारा आकलन किया। प्रदत्त गृह कार्य में हम अपनी अभ्यास पुस्तिका के दक्षता अभ्यास 5 के सभी प्रश्न को हल करें। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों ने त्रिभुज के अंगों को रुचिपूर्वक सीखा और उन्हें कॉपियों पर बनाया। इसके बाद ये श्यामपट्ट कार्य है, जो आप अपने शिक्षण योजना के बाईं तरफ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ABC, जो रंगीन मोटे कागज पर त्रिभुज बनाया था, उसे यहाँ से छात्र मोड़कर दिखाएंगे, जिससे BC का मध्य बिंदु D प्राप्त होगा। इसके बाद A से D को मिलाकर माध्यिका ज्ञात करेंगे और इसी प्रकार भुजा AB का मध्य बिंदु E और माध्यिका EC, ऐसे ही AC का मध्य बिंदु F और माध्यिका BF छात्रों द्वारा खिंचवाएंगे। माध्यिका की परिभाषा लिखेंगे, त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है।
दूसरा है परिकेंद्र। परिकेंद्र के लिए त्रिभुज ABC छात्रों से खिंचवाएंगे। उसके बाद त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक निकालेंगे L, M और N और इसकी परिभाषा देंगे। परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। और यहाँ पर परिकेंद्र को स्पष्ट करेंगे कि अधिक कोण का परिकेंद्र बाह्य क्षेत्र पर, न्यून कोण का अंतः क्षेत्र पर और समकोण का उसके कर्ण पर बनता है। इसके बाद तीसरा है लंब केंद्र, जहां पर हम त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब खींचेंगे और परिभाषा देंगे। त्रिभुज के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र का स्पष्टीकरण देंगे। अधिक कोण पर लंब केंद्र बाह्य क्षेत्र पर, न्यून कोण में अंतः क्षेत्र पर और समकोण पर उसके शीर्ष पर बनता है। आशा है ये शिक्षण योजना आपको पसंद आएगी। इसी प्रकार की अन्य गणित की शिक्षण योजना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।